हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करना बताएंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है हमें, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित कीजिए। ये हमें प्रश्न दिया गया है और हमें सेक थीटा का मान दिया गया है, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, उसे हमने यहाँ पे गिवन में लिख लिया है। उसके बाद यहाँ से अब हम इस त्रिभुज में मान रखेंगे। त्रिभुज हमने बनाया है ABC, जिसका कि कोण B समकोण है और ए को हमने थीटा मान लिया है। ठीक है। उसके बाद अब देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको, जिससे कि समझने में आसानी हो। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। यहाँ से कर्ण हो गया हमारा 13 और आधार हो गया 12। लेकिन इस त्रिभुज में हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा जो कर्ण है वो कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो उसके लिए देखिए, ये जो सबसे पहले 90 डिग्री को हम देखेंगे। जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी कर्ण हो गई। तो ये हो गई हमारी कर्ण। यहाँ पे हम लिख देते हैं जिससे कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये जो थीटा दिया गया है, थीटा के जस्ट सामने हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे सेक थीटा दिया गया है ना, तो सेक थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा होगी हमारी लंब। इस तरह से आपको लिख देना। उसके बाद जो तीसरी भुजा होगी, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो जो तीसरी भुजा होगी वही हमारी आधार होगी। मुझे लगता है कि अब आपको त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण को पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम इसमें मान रखते हैं। तो सेक थीटा बराबर 13/12, अर्थात कर्ण का मान 13 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण बराबर 13। कर्ण हमने लिख दिया है 13। उसके बाद आधार 12 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है। अब देखिए, हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तीनों भुजाएं जब तक नहीं पता होंगी हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए हमारा अब जो मेन उद्देश्य होगा वो हमें इस भुजा को ज्ञात करना होगा। कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसी तरह से आपको भी एग्जाम में लिखते हुए चलना है। अब यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है सबसे पहले उसे देखेंगे। तो BC पूछा जा रहा है ना, तो BC है हमारा लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। उसके बाद अब इसमें हम मान रखेंगे। तो AC का मान 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान दिया गया है हमें 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC तो हमसे पूछा जा रहा है, BC तो हमें नहीं पता है ना, तो हम BC को ऐसे लिख देंगे BC का स्क्वायर। अब 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमें इसको इस तरफ लेके आना है। तो 169 में से ये घटेगा, 144 माइनस होगा बराबर BC का स्क्वायर। अब BC को पहले लिख लेते हैं। BC का स्क्वायर बराबर 169 में से जब 144 घटेगा तो यहाँ पे 25 बच जाएगा। अब दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ पे BC का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर हट के सिर्फ BC बचेगा, और इधर 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये आ गया हमारा लंब का मान। तो यहाँ पे लंब हम लिख देते हैं 5। अब कुछ नहीं है, अब हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करने हैं, तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं साइन के साथ।
तो साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब कितना है, लंब इस त्रिभुज में देखिए लंब है 5 और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13। ये एक आंसर आ गया हमारा। उसके बाद अब हम कॉस की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉस थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है, आधार है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 12। उसके बाद कर्ण कितना है, तो कर्ण है हमारा 13। ये हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात मिल चुका है। उसके बाद अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैन थीटा बराबर, तो टैन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटे आधार। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो टैन थीटा अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो टैन थीटा लंब कितना है, इसमें देखिए लंब हमें 5 दिया गया है। लंब हमने अभी 5 निकाला है, 5। उसके बाद आधार है 12, तो ये दूसरा मान भी हमें मिल गया है। टैन थीटा बराबर 5/12। अब देखिए अब क्या रह गया है, तो हमने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया और टैन निकाल लिया। अब हम कॉट निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर, कॉट का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आधार कितना है, आधार है हमारा 12। उसके बाद लंब है 5, तो 12/5। और सेक हमें दिया गया है, तो सेक हमें नहीं निकालना है क्योंकि सेक तो दिया ही गया है, निकालेंगे तो फिर वही आएगा। अब हम यहाँ पे निकालते हैं कॉसेक थीटा बराबर, जो कॉसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है साइन का अपोजिट कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कर्ण कितना है, कर्ण है 13 और लंब है हमारा 5, तो 13/5 आ गया हमारा कॉसेक थीटा का मान। तो ये हमारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह से हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड कर दिए। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।